बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं आज आपके पर्सन्स की सोल क्या कहती है। पहले हम आपके सोल मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन्स के सोल मैसेजेस देखेंगे। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। आपको लगता है कि आपने जो कुछ प्यार दिया है, केयर दी है, अटेंशन दी है इस इंसान को, जो कुछ भी इस रिश्ते में दिया है वो कम है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। आप इस इंसान को ख्वाबों में देख रहे हैं। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। और आप पोजेसिव हो रहे हैं आज। दूसरी तरफ हो सकता है आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको ये बात करते हैं कि आपको मज़ीद एफ़र्ट पुट ऑन करनी चाहिए हर ताल्लुक़ को निभाने में। यू आर द वन जो एफ़र्ट्स डालता है और फिर ब्लेम किया जाता है। ये भी हो सकता है कि आप हर ताल्लुक़ को निभाते निभाते थक चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी एनफ नहीं है किसी के लिए, जो कुछ भी आप करते हैं। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्डहुड वूंड्स। ये पर्सन अपने चाइल्डहुड वूंड्स को हील कर रहा है और हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और इनको हीलिंग की ज़रूरत है और ये हील हो भी रहे हैं। आई रिप्रेस माई इमोशंस। इनको अपने इमोशंस को ऑपरेट करना नहीं आता और ना ही ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के सामने। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। और मे बी आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। हो सकता है आप इनकी स्ट्रेंथ हैं और आप इनको करेज देते हैं। आई एम गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। येस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि ये पर्सन हीलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहा है। यहाँ ये अपने चाइल्डहुड वूंड्स को हील कर रहे हैं और हीलिंग उसी वक्त होती है जब आपकी अवेकनिंग होती है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस। आपके साथ होते हैं तो इनको नर्वसनेस महसूस होती है या शायद ये आपसे इंटिमिडेट होते हैं। अब हो सकता है आपने कभी नोट किया होगा कि ड्यूरिंग मीटिंग इनके हाथ शिवर कर रहे हों या इनके चेहरे पे परेशानी हो। जब आप इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये नर्वस होते हैं आपके साथ। आई लुक एट यूर पिक्चर ऑन माई फ़ोन। और ये आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं फ़ोन में। हो सकता है सोशल मीडिया भी चेक करते हैं आपका। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। आपकी केयर ने, आपकी काइंडनेस ने इस इंसान को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। जो कि मैंने अभी ऊपर आपकी एनर्जीज़ रीड करते हुए बोला था कि आपने जितना प्यार दिया है और जितनी केयर दी है, आपको लगता है कि सामने वाले के लिए अनफ नहीं था, सामने वाले के लिए मोर देन अनफ था। यहाँ पर कंफर्मेशन है। और आई थिंक यू आर सो एडोरेबल। ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, आपको एडोर करते हैं और आपको लाइक करते हैं। हो सकता है आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और ये इसी वजह से आपसे खौफज़दा भी होते हैं। ये आपका सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हैं, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं अगर आप नोट करें। आई सेल्फ सबोटाज ओवर कनेक्शन। लेकिन इनको ये बात पता है कि इन्होंने ये जो कनेक्शन है उसे ख़राब किया है। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग। अगेन कन्फर्मेशन, ये डरते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज़ विद यू। ये आपका सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, ये आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, नई मेमोरीज़, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी का वो सबसे बेहतरीन बाब है जिनको ये कभी नहीं भूलते। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। ट्रू एंड ब्यूटीफुल। इस इंसान को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे पहले आपके अंदर ये चीज़ पैदा करती है कि आप अपने आप को करेक्ट करते हैं। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है,
स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। I want to talk to you but I don't know how to start or what to say। यहाँ आपको मैंने बताया था कि इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो दिस इज़ अगेन कन्फर्मेशन कि ये पर्सन एक्सप्रेस करते हुए डरता है। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, इसीलिए ये अभी डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं होती, वो पहले आपको आइसोलेट करती है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये आपके बारे में दोस्तों से बात करते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। यस, ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जब एक इंसान डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहा होता है तब उसको बहुत सारी बातें रियलाइज़ हो रही होती हैं और वो पर्सन एक बेटर वर्जन बन रहा होता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे।